मूवी के स्टार्टिंग में हम दो अंग्रेजों को देखते हैं जिन्हें एक लड़की की तलाश होती है जो उन्हें एक बच्चा पैदा करके दे सके। तो जब कालीन भैया को पता चलता है कि वो एक लड़की की तलाश में, तो कालीन भैया बोलते हैं मुझे भी चाहिए। अंग्रेज कालीन भैया से बोलते हैं कि अगर तुम हमें लड़की ला के दोगे तो इसके बदले में हम तुम्हें 5 लाख रुपए देंगे। ये सुनकर कालीन भैया भी लाइक पैसा ही पैसा होगा। फिर कालीन भैया उन दोनों अंग्रेजों को एक ऐसी औरत के पास लेके जाते हैं जो ऑलरेडी 12 बच्चे पैदा कर चुकी है। तो क्या बोलते हो सर, आंटी बहुत टैलेंटेड है, चुटकी बजाती पेड़ पे चढ़ जाती है, बताओ चल जाएगी क्या? नहीं। फिर अंग्रेज बोलते हैं कि हमें चाहिए एकदम हेल्दी लड़की। फिर वो तीनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ उनकी मुलाकात होती है कृति सनन से विद अ सॉन्ग। तो दोनों अंग्रेज की औलादों को मिमी पसंद आ जाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिमी को बनना है एक्टर, और वो मुंबई के एक प्रोड्यूसर से बात कर रही होती है। मिमी, अगर तुझे एक्टर बनना है तो पैसे देने पड़ेंगे, बिना पैसे के तो यहाँ पर कुत्ते भी नहीं काटते हैं। नहीं, मैं नहीं मानता। 150 रुपया देगा। लेकिन मिमी के पास इतने पैसे होते नहीं है। और दूसरी तरफ दिखाते कि उन दोनों अंग्रेजों को मिमी पसंद आ चुकी है। देखो कालीन भैया, हमें तो वही लड़की चाहिए बस। बहुत गर्मी है, चकला पे बिठा दे। अंग्रेज की औलाद बोलते हैं कि हम उसको 20 लाख रुपए देंगे अगर वो लड़की तैयार हो जाती है तो। फिर कालीन भैया मिमी के पास जाकर उसको ये बात बताते हैं, मेरे पास एक मस्त स्कीम है, 20 लाख रुपए लो और बच्चे दो। जिसका मिमी बड़े प्यार से जवाब देती है। लेकिन कालीन भैया हमारे बहुत ढीठ हैं, वो कैसे ना कैसे करके मिमी को मना लेते हैं। और मिमी के पास पैसे के लिए और दूसरा रास्ता ना होने के कारण मजबूरन मिमी को हाँ करना पड़ ही जाता है। फिर कालीन भैया दोनों अंग्रेज की औलादों के पास मिमी को लेके जाते हैं। एंड देन अंग्रेज की औलाद भी लाइक, हमें बच्चा चाहिए बस, तुम्हें बदले में 20 लाख रुपए देंगे हम तुम्हें। एंड देन मिमी भी लाइक ठीक है। फिर उसके बाद आती है प्रॉब्लम मिमी के रहने की, क्योंकि मिमी अपने घर पर ऐसे नहीं रह सकती, इसलिए वो प्लान बनाते हैं कि वो अपनी सहेली के घर पर रहेगी। इसके लिए मिमी अपने मम्मी पापा को मनाना स्टार्ट कर देती है। पापा सुनो, मैं बन जाऊंगी स्टार, आप भी फेमस होंगे यार, गाड़ी खरीदेंगे 4, अब जल्दी से हाँ कर दो यार। एंड देन मिमी के मम्मी पापा भी लाइक, जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी। फिर यहाँ से मिमी का प्रेग्नेंट होने के बाद का सफर स्टार्ट हो जाता है। फिर कुछ टाइम बाद मिमी का चेकअप होता है जिसमें डॉक्टर अंग्रेज की औलादों को बताते हैं कि उसके बच्चा थोड़ा एबनॉर्मल है। फिर वो कालीन भैया से कहते हैं कि अब हमें बच्चा नहीं चाहिए, जिसे सुनकर कालीन भैया भी लाइक, साले मजाक बना के रखते हो, भड़वा समझे है क्या? गांड में गोली मार दूंगा। कालीन भैया मिमी के पास जाते हैं और वो उसको बताते हैं कि अंग्रेज तो भाग गए, जिसे सुनकर मिमी भी लाइक, और पूरे बाजार में घूमने की वजह से मिमी के मम्मी पापा को ये बात पता चल जाती है कि मिमी प्रेग्नेंट है। जब वो उससे पूछते हैं कि इस बच्चे का बाप कौन है, तो मिमी जवाब देती है कि कालीन भैया। और कालीन भैया की फटके 4 माँ चूत गई। जिसे सुनकर मिमी के पेरेंट्स भी लाइक, क्या बोला तूने? मिमी ये क्या कर दिया तूने, ये तो भगवान से 4 दिन छोटा आदमी है। फिर धीरे धीरे सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाता है और मिमी अपने बच्चे को प्यार से पालने लगती है। लेकिन कई लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही होती है कि मिमी का बच्चा तो बहुत गोरा है, लेकिन कालीन भैया तो हमारे बहुत काले हैं। और सब लोग कालीन भैया से गोरे बच्चा पैदा करने के लिए नुस्खा पूछने लग जाते हैं, जिसका कालीन भैया बताते हैं कि गाय के गोबर में चीनी मिला के खा लो। लेकिन कुछ टाइम बाद कालीन भैया की बीवी मिमी के घर पहुंच जाती है और उसे पता चलता है कि कालीन भैया ने तो दूसरी शादी कर ली। लेकिन तभी मिमी को सच्चाई बतानी पड़ती है कि ये बच्चा कालीन भैया का नहीं है, ये अंग्रेज की औलाद है। फिर कुछ टाइम बीतता है और अंग्रेज की औलाद बड़ा हो जाता है, जिसका नाम मिमी रखती है राज। फिर 3 साल बाद दोनों अंग्रेज की औलाद राज की फेसबुक पर वीडियोस देखकर उसे मिमी से लेने आ जाते हैं। लेकिन मिमी उन दोनों को निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल बोलकर भगा देती है। लेकिन दोनों अंग्रेज की औलाद हैं ढीठ, वो बच्चा लेकर जाएंगे नहीं तो वो कर देंगे मिमी के ऊपर केस। इसलिए मिमी बच्चे को वापस लौटाने का डिसीजन बना लेती है, जिसे सुनकर सब लोग दुखी हो जाते हैं। लेकिन जब मिमी अपने बच्चे को लेकर अंग्रेजों के पास पहुंचती है तो अंग्रेज बोलते हैं कि अब हमें तुम्हारा बच्चा नहीं चाहिए, क्योंकि हमें दूसरी लड़की मिल चुकी है। आई मीन दूसरी बच्ची मिल चुकी है, जिसे लेकर वो वापस जा रहे हैं और उन्हें तुम्हारा बच्चा नहीं चाहिए। जिसे सुनकर सब लोग खुश हो जाते हैं और पिक्चर की हैप्पी एंडिंग। पिक्चर का नटशल पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यू कैन सी मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम है। तो जल्दी जल्दी मैं अब वीडियोस अपलोड करता रहूँगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय।